आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ झूठ जो कि हमारे माँ बाप हमको रोज बोलते हैं। हमारे माँ बाप ही नहीं, हमारे जितने भी टीचर्स रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े क्लास तक, कॉलेज तक, स्कूल तक, जितने भी हमारे बड़े रिलेटिव्स रहे हैं, चाचा चाची, मामा मामी, सारे लोगों ने हमसे ये सारी झूठ बातें कही हुई हैं और हमें इनकी ये बात कभी भी जिंदगी में नहीं माननी चाहिए। अगर सफल होना चाहते हो तो ये झूठ मत मानो। कौन कौन से झूठ हैं आप सोच रहे होंगे, माँ बाप ने हमसे झूठ बोला है, क्या बोला है? चलो सुनते हैं। सबसे पहला झूठ इन लोगों ने हमसे बोला हुआ है कि जैसे हो वैसे ही रहो, जस्ट बी योरसेल्फ, जो तुम हो वही रहो। हमें हमेशा लोग यही पट्टी पढ़ाते आए हैं कि जो तुम हो वैसे ही रहो, जिंदगी में बदलो मत। और जब हम बदल जाते हैं तो लोग हमको बोलते हैं कि यार तू पहले जैसा नहीं रहा, जैसा तो पहले था ना, तुझमें वो वाली बात नहीं रही। और मैं तो खुश होता हूं कि अच्छी बात है भाई कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे अंदर पहली वाली चीजें नहीं रही, मैं बदल रहा हूं जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बदलाव का खेल है। समय बदलता रहता है, जिंदगी बदलती रहती है, एक एक पल, एक एक सेकंड बदलता रहता है। और तुम कह रहे हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अच्छी बात है भाई, पहले जैसा रहना भी नहीं चाहिए। अगर तुम पहले जैसे रहोगे तो जिंदगी में थम जाओगे और लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, और शायद यही लोग आपसे चाहते हैं। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि लोग चाहते हैं सो चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप क्यों चाहते हैं कि हम एक ही जगह पर ठहर जाएं, एक ही जगह पर रुक जाएं? ऐसा माँ बाप हमारे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम लोग कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में बर्बाद हो जाएं, हम ज्यादा पैर ना पसारें। आपने वो तो सुना ही होगा कि जितनी चादर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि जितने पैर हैं हमारे उसको पूरा फैला लो और उसके अकॉर्डिंग चादर को ले लो। लेकिन माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा रिस्क ले, बच्चा बुरी आदतों में फंसे, इसलिए वो एज अ सेफर साइड बोलते हैं कि भैया जैसे हो वैसे ही रहो, ज्यादा कूद फांद मत करो। मगर मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो बदलते रहो पॉजिटिव साइड में, और यही हमारे माँ बाप नहीं कह पाते क्योंकि उनको पता है तुम अभी बच्चे हो। अगर कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ध्यान हमेशा नेगेटिव साइड ही जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, वो ज़्यादा आकर्षित लगती हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, उसी के पास चले जाते हैं, वहाँ खो जाते हैं, बुरी लतों में, बुरी आदतों में फंस जाते हैं। और एक बार अगर उस आदतों में कोई फंस जाता है तो निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे माँ बाप सेफर साइड के लिए क्या कहते हैं, जैसे हो ना वैसे ही रहो, ज़्यादा ना कूद फांद करने की कोशिश मत करो। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा तुम्हें बता देना चाहूँगा कि जब तुम कुछ अलग करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो तो सबसे ज़्यादा प्राउड तुम्हारे माँ बाप ही होते हैं, है ना। तो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, मगर वो ये नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे गिर जाओ कि कभी उठ ही ना पाओ। दूसरा झूठ हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स और सारे रिलेटिव्स ने, हमसे बड़े जो भी होते हैं, सबने ये कहा हुआ है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सब कही बातें हैं, ये सब बहकी बहकी बातें। इन बातों को आपको नहीं मानना चाहिए। देखो, मैं किस्मत कुछ मानता नहीं हूँ खास, हाँ ठीक है 0.1% एक किस्मत होती है। अगर तुम हद से ज्यादा मान रहे हो तो 1% किस्मत मान लो, लेकिन ज्यादातर तुम्हारा हार्ड वर्क ही होता है। मैं मानता हूं कि हार्ड वर्क तुम कितना ही कर लो, अगर किस्मत का जो वो एक पिंच ऑफ टेक्सचर होता है वो नहीं मिलेगा ना, तो जिंदगी में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मगर जो ज्यादा मेजॉरिटी है उसके ऊपर विश्वास रखो ना। 99% तो हार्ड वर्क है ना, तुम 1% किस्मत के भरोसे तो बैठोगे नहीं। और अकेली किस्मत जिंदगी में तुम्हें कुछ भी नहीं उखाड़ सकती भाई। अगर तुम्हें किस्मत से कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि एक ऐसी सीट है जिसमें 1000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ 5 लोगों को ही वो चीज़ मिलनी है, वो जो भी पोजीशन है या जो भी वो अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें मान लो मिल भी गई, लेकिन अगर तुम उसको ग्रैब करके आगे नहीं बढ़ पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। उसके बाद तो तुम्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी ना। तो भैया मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत से तुम नहीं बच सकते। पता है हमें ये बातें क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि इससे हमें मेहनत ना करने का एक बहाना मिल जाता है। अदरवाइज तो सब कहते हैं मेहनत करो जिंदगी में आगे बढ़ो, तो वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन ऐसे में कोई इंसान आके कहे कि अरे मेहनत तो ठीक है मगर किस्मत का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमें एक बहाना मिल जाता है अपनी असफलता को छुपाने के लिए कि यार मैं इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। हमें एक बहाना मिल जाता है, अरे मैंने बहुत मेहनत की है भाई, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। और जब कोई किसी की तारीफ करता है तो हम सिंपली कह देते हैं अरे उसकी किस्मत ही अच्छी है, पता नहीं कौन सी किस्मत लेकर आया है। तो सभी लोगों की यही आदत होती है, दूसरों को बढ़ता हुआ देख के कहते हैं अरे नंबर 2 का पैसा है और एक तो किस्मत है उसकी, माँ बाप का पैसा, उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में कुछ, है ना। और हम अपने लिए क्या कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, किस्मत कभी अच्छी मेरी चली नहीं। भैया देखो, किस्मत होती है नहीं होती वो बात का
खेल है, एटलीस्ट मेहनत होती है, तुम्हें पता है, तो मेहनत करते रहो। किस्मत को जब आना होगा साथ वो आ जाएगी, और नहीं आएगी तो एज अ बैकअप प्लान तुम्हारी मेहनत तो काम कर ही रही है ना। तो ये मत बोलो कि किस्मत 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 का रट्टा लगाना भूल जाओ। थर्ड चीज जो कि झूठ बहुत बड़ा है और बहुत बार हमारे माँ बाप ने हमसे बोला, और वो क्या है कि बेटा या बेटी, प्यार मोहब्बत सब बकवास है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना, प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा, आशिकी बर्बाद कर देगी। बहुत हद तक मैं मानता हूँ इस चीज को। देखो मैं सच सच बोलूं तुम्हें तो कि सच में वो कहते हैं ना जो ये कि प्यार मोहब्बत बकवास है, ये सच में बकवास है, मगर हर बारी नहीं, हर बारी बकवास नहीं है। देखो ऐसा होता है कि इसका एक्सपीरियंस मिलना जरूरी है। देखो ये ऐसा लड्डू है जो खाने के बाद हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, मगर वो पेट खराब करवाना भी जरूरी है, वो एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। बेशक प्यार मोहब्बत बर्बाद कर देता है, लेकिन उस केस में बर्बाद होना ही पड़ेगा। हर एक इंसान जिंदगी में कभी ना कभी टूटता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली या लव में जो भी होता, रोमांटिकली, इसमें भी इंसान टूटता ही टूटता है, और इसमें टूटना जरूरी है। जब तक इंसान टूटेगा नहीं, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। पता हो क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम प्यार मोहब्बत के पछड़े में पढ़ो और सबसे पहले अपनी जो पढ़ाई है, लिखाई है, उसको बर्बाद करो, उसके बाद अपना टाइम बर्बाद करो, उसके बाद अगर वो इंसान मिल जाता है तब तो तुम बर्बाद हो ही हो, क्योंकि उसको टाइम दोगे, तुम बाकी का काम करोगे नहीं, काम धंधे का, उसको टाइम दोगे। वो इंसान साथ रहा तो बर्बाद हो ही रहे हो, और अगर नहीं रहा, ब्रेकअप हो गया, तो तुम और बर्बाद हो जाओगे। तुम रोओगे, धोओगे, डिप्रेशन आएगा, समझ में नहीं आएगा जिंदगी कहाँ जा रही, तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम समझ रहे होगे। तो जो केस होता है ना, उसको उस सिचुएशन से बचाने के लिए हमारे माँ बाप कहते हैं प्यार मोहब्बत सब बर्बाद है। जबकि हमारे माँ बाप ने भी प्यार मोहब्बत किया ही होगा, उन्होंने भी, उनकी भी कभी टीनेज रही होगी भैया, वो भी कभी रहे होंगे जवान, है ना। तो युवावस्था में सारे रंगरेलियां खेलते हैं हमारे माँ बाप, चाहे कोई भी हो, है ना। बड़े हो जाते हैं तो ज्ञान देते हैं कि ये प्यार मोहब्बत ऐसा है वैसा है। नहीं, मेरे हिसाब से ये चीज सही है कि प्यार मोहब्बत बर्बाद कर देती है, मगर प्यार मोहब्बत की जो बर्बादी होती है उसको भुगतना जरूरी है। अगर तुम उससे बचोगे तो तुम कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वो जो होता है ना, उस पेन को फील करना जरूरी है। वो तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। वो तुम्हें सिखाता है कि पेन किस हद तक तुम्हें तोड़ सकता है। इंसान का टूटना जरूरी है। एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार जिम मत जाना, जिम जाओगे तो बहुत दर्द होगा, जो मसल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती है, मत जाना जिम, अरे बहुत दर्द होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि पागल है क्या? मसल टूटेगी तभी तो नई मसल्स ज्यादा बड़ी होंगी, एक्सपेंड होंगी, तभी तो मसल्स दिखेंगी, तभी तो बॉडी शॉडी बनेगी, और पेन तो होगा यार जिम जाएंगे तो। यही चीज तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि पेन होगा, मगर जब तक पेन नहीं होगा तब तक तुम्हारी बॉडी और मसल्स नहीं बढ़ेंगी। समझ रहे हो ना? पेन होगा मगर मसल्स भी तो आएंगी, तो एक्सपीरियंस भी तो मिलेगा। ब्रेकअप कराओ, एक्सपीरियंस लो, जिंदगी में आगे बढ़ो। और प्यार मोहब्बत खराब चीज है, मगर वो खराब चीज को एक्सपीरियंस करना भी तो जरूरी है ना। बात करते हैं अगले झूठ की, जो कि बहुत बड़ा झूठ है कि ये कर लो फिर लाइफ में मजे ही मजे हैं, फिर तो मौज लोगे, फिर तो पैसे ही पैसे हैं, फिर तो खुशियां ही खुशियां। ये घंटा कहने की बात है। तुम्हें भी ऐसा जरूर कहा गया होगा कि 10th क्लियर कर लो, उसके बाद मौज ही मौज है, 12th क्लियर कर लो, मौज ही मौज है, बेटा कॉलेज से निकल जाओ, फिर तो कमाना धमाना है। लेकिन असली लाइफ कॉलेज के बाद ही शुरू होती है। उसके बाद नौकरी चाकरी, फिर बोलते हैं ये नौकरी ले लो खुश हो जाओगे, शादी कर लो बेटा खुश हो जाओगे, शादी के बाद बच्चे कर लो खुश हो जाओगे, बच्चों को पढ़ा लो खुश हो जाओगे, ये कर लो, मजे मजे ही मजे। मजे नहीं है भाई, जिंदगी का नाम ही यही है, जिंदगी में यही तो चलता रहता है। जिंदगी में मजे तुम्हें मिल ही नहीं सकते। मैं नहीं कह सकता मजे नहीं मिल सकते, मजे के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मजे ही मिलेंगे, मजे के साथ कुछ मुसीबतें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, गिरोगे, घुटने छिलेंगे, फिर उठोगे, फिर बैंडेज लगाओगे, फिर फर्स्ट एड किट मारोगे, फिर चलोगे। यही जिंदगी का हाल है। अगर तुम छुप छुप के खेलोगे जिंदगी को तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और अगर मज़े चाहिए तो भैया शॉट्स तो पड़ेंगे ही ना, इधर उधर से फायरिंग तो होगी, बैंडेज तो मारनी पड़ेंगे, हील तो करना ही पड़ेगा, रिवाइव तो होना ही पड़ेगा। यही लाइफ होती है। बच के खेलोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मज़े चाहिए तो चोट तो लगेगी। तो हमेशा माँ बाप बोलते हैं मज़े ही मज़े, लेकिन ये सब बस बूस्ट करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो जानबूझ के ऐसा झूठ नहीं बोलते, बस वो मोटिवेट रखना चाहते हैं। मगर फिर भी भाई ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में मज़े हैं, ये करने के बाद कुछ भी कर लो मज़े नहीं आएंगे। लालच हमेशा बढ़ेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तुम हमेशा करोगे, और मुश्किलें कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगी। अगर तुम बिल्कुल वाकिफ़ हो इस चीज़ से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी तुम्हें मेरी बात सच लगी है। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो यार, अभी मौका है। और वीडियो को शेयर कर देना अपने हर एक फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनके माँ बाप ने और उनके बड़ों ने उनसे क्या क्या झूठ बोले हुए हैं। और कोशिश करना जितने भी हमारे उम्र के जो एज के बंदे हैं ना, उन सबको शेयर कर दो, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या झूठ हमसे बोला जा रहा है।